भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जोखू, जनार्दन, दीपक, लक्ष्मी, सब आओ मेरे कमरे में, साथ बैठ करके बात करते हैं। तेज बाबू, तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन जोखू कहीं नहीं जाएंगे। जोखू चलो चुपचाप घर चलो। चलो फुलिया चुप रहो, हमका कोनो बंदर समझेगा? जैसे नचाएगी वैसे नाचने लगेंगे। जोखू वो तो भीमराव ने फंसाए दीस, नहीं तो हम तुम्हारे रोके न रुके वाले रहे, समझे? और हम हितेश भाऊ के साथ जाबे और जरूर जाबे। चलो हितेश भाऊ, चलो भाइयों चलो। मैं भी आता हूँ। दीपक, दीपक, लक्ष्मी, अपने घर चल। बुआ माफ कीजिएगा, लेकिन क्योंकि अभी मैं इनके साथ हूँ इसलिए इनके साथ जाना पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता भीमराव। सर, सबके जीवन का सवाल है, प्लीज ऐसा मत कहिए कि इसका कोई कानूनी काट नहीं है। सर, दीदी चल चलिए, पापा ने बुलाया है। नहीं रमा, मेरे पति ने कहा है कि मैं किसी भी हाल में पापा के घर न जाऊं। तुम जाओ यहाँ से। गलत कहा है उन्होंने। पति जो कहता है वो हर बार सही नहीं होता है, और ना ही पत्नी इस बात के लिए बाध्य होती है कि वो पति की हर एक चीज माने। रमा, तुम ऐसा कह सकती हो क्योंकि तुम्हारे पति भीमराव हैं। तुम ऐसा सोच सकती हो क्योंकि तुम्हारे पति ऐसा ही सोचते हैं, पर मैं नहीं सोच सकती। और रमा, एक पत्नी चाहे जैसा भी सोचती, उसके पति की सोच का असर उस पर पड़ता ही है। इसलिए तुम जाओ यहाँ से, मैं यही ठीक हूँ। दीदी नहीं ठीक है आप। अगर बाला भैया की सोच गलत है ना, तो आप उस गलत सोच की पोषक हैं। बाला भैया का अगर व्यवहार गलत है तो आप उस व्यवहार के समर्थक हैं। और हाँ, बाला भैया अगर पति गलत है ना, तो आप उस गलत पति के सहयोगी हैं। और दीदी, हम अगर गलत का साथ दें ना, तो हम भी बराबरी के गुनहगार होते हैं। जिद नहीं करूंगी, पर इतना जरूर कहूंगी कि आपको बाला भैया को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकती है। बाकी आपकी मर्जी है। सब चौपट हो गया, अब हम सब भाग भी नहीं सकते। फुलिया, दीपक की आई, सब हम सब पर में नजर गड़ाए बैठी है। और ऊपर से भीमराव कानूनी लड़ाई लड़ाई चला गवा। और सच कहें तो कि भीमराव जब भी कानूनी लड़ाई लड़ाई के बात करत है
पता नहीं काहे हमका डर लागे लागत है। हितेश बाबू, जोकू बाबू, पता नहीं कब कैसे मगर दिल में ये बात बैठ गई कि भीमराव दुनिया की हर लड़ाई हार सकता है मगर कानूनी लड़ाई नहीं। हाँ तो लड़ने दो काका, भीम भैया को उनकी कानूनी लड़ाई, हम क्यों डरे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आपन लड़ाई? कौन सी लड़ाई? काका, जो लोग हमें जाने से रोक रहे हैं, अगर वो लोग भी हमारे साथ चले तो आपके और मेरे घर में कोई रोकने वाला ही नहीं होगा। तो भीम भैया रोक के भी क्या कर लेंगे। दीपक सही कह रहा है और हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। और क्या करना है ये मैं बताती हूँ। जो खूब को छोड़ के चल जाएंगे तो कैसे जिएंगे आप। भुलिया ताई, आप रो मत। और अब हम सबको मिलकर ये ध्यान रखना है कि कहीं वो सब चाल से छुपकर भाग न जाएं। और विश्वास रखना है भीम पर। अगर वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है तो रोक ही लेगा। जीजाबाई, तू तो घर के काम ही करती रहना, नौकरानी बनकर रहेगी तू। क्या हुआ भाभी? अरे जल्दी से कुछ सोच, क्योंकि चाल की सभी औरतें ये नहीं चाहती कि उनके घर का मर्द गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश जाए। और अकलौता भीम ही है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कोशिश कामयाब हो गई तो चाल की सभी औरतें भीम के पक्ष में हो जाएगी और तुम्हारे विपक्ष में। नहीं भाभी, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगी। ऐसे मटर छीलती रहोगी तो उन्हें कैसे रोक लोगी? अभी तक खाना बना नहीं? कोई काम समय पर होता या नहीं? देखा, बाप पर गया है बेटा। वो पत्नी को डांटता है आपका सीखकर। आप भी तो यही कर रहे हैं। आप में और बाला में फर्क क्या रह गया फिर? दामाद जी, फिर किस हद से आपने बाला को बाहर बांध कर रखा है? आप भी अपनी पत्नी को डांटते हैं ना, तो फिर कायदे से आपको भी खुद को बांध लेना चाहिए। फिर आप में और बाला में फर्क ही क्या है? फर्क है, बाला और मुझ में फर्क है। मैं उस पत्नी को डांट रहा हूं तो यहां बैठकर निसंदेह कुछ न कुछ साजिश कर रही होगी, और बाला उस पत्नी को डांटता है जो बहुत अच्छी है, संस्कारी है, परिवार को समझती है। तभी तो वो यहां इस घर तक पहुंच गई थी। हाँ, और मैं तो इस घर को कुश्ती का अखाड़ा ही समझती हूँ। और कुछ कहना है आपको? हाँ, जल्दी जाकर खाना बनाओ और 2 लोगों का खाना ज्यादा बनाना। बाला और उसकी पत्नी यही खाएंगे। छोड़ो मुझे, खोलो मुझे, कोई कहाँ गए सब लोग? खोलो मुझे बाबा। अरे मेरी पत्नी वहां मेरा इंतजार कर रही होगी, कम से कम अपनी बहू के लिए तो छोड़ो। खोलो मुझे कोई, बाबा, बुआ जी, खोलो मुझे बाबा। बाला, तुम्हारी पत्नी को रमा लेकर आ ही रही होगी जब तक ये गिरमिटिया वाली समस्या खत्म नहीं हो जाती। तब तक तुम और तुम्हारी पत्नी यही रहोगे।
बाला की पत्नी कहाँ है? पता कुछ? देखा बाबा, मैंने कहा था ना, वो मेरी पत्नी, वो मेरी बात मानेगी, नहीं आएगी यहाँ वो। अब तो छोड़ो। ये खाना किस किस के लिए बनेगा? वो लक्ष्मी तो है नहीं घर में, गिरमिटिया मजदूर बनने वालों के साथ में है, वो तो खाएगी नहीं। और ये बाला की पत्नी अभी तक आई नहीं है, और ऐसी हालत में बाला खाएगा लगता नहीं है। उसे तो अपनी पत्नी के पास जाना है, तो बता दीजिए। वो देखो, आ गई बाला की पत्नी। लो, आ गई। बाला भी यहाँ है और लक्ष्मी वो भी आ जाएगी। और हाँ, कोई नहीं जाएगा गिरमिटिया मजदूर बनने। जा आप लोग। भीम वकील साहब के पास गया है, वो कुछ न कुछ कानूनी हल जरूर लेकर आएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करूं। समर्पण भीमराव। समर्पण कर दो भीमराव। प्रभाकर, इस मूर्ख को समर्पण का तरीका बताओ। भीमराव, समर्पण का तरीका ये होता है कि जो एग्रीमेंट की कॉपी तुम्हारे हाथ में है ना, ये जोशी जी को लौटा दो। और फिर यहाँ से सीधा चौल की तरफ जाओ, वहां जाकर लोगों को प्रोत्साहित करो ताकि खुशी खुशी गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश की तरफ कूच करें। लाओ लाओ तो एग्रीमेंट की कॉपी दो। नरोत्तम जोशी, छल और कपट से चाहे जितनी मजबूत इमारत खड़ी कर लो, वो एक दिन गिर जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है ये एग्रीमेंट्स भी आप लोगों ने ऐसे ही छल और कपट से बनवाए हैं। छल, कपट? तुझे कैसे लगता है कि छल कपट से बना है ये भीमराव? तू पढ़ा लिखा है ना, तो फिर ये अनपढ़ जाहिल वाली बातें क्यों कर रहा है? पढ़ा नहीं तूने कि इसमें सबके अंगूठे लगे हैं? और वो चाल में तेरा एक पढ़ा लिखा चमचा है ना, दीपक, उसने हस्ताक्षर भी किए हैं। देख, मुझे पता है प्रचंड देव जी कि दीपक ने इस पर हस्ताक्षर किया है और बाकी लोगों ने अंगूठा लगाया है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो लोग अंदर से इतने कमजोर हैं कि उम्मीद की हर आशा उन्हें जीवन बदलने वाली लगती है। और इसी चीज का फायदा आज तक आपने और आपकी जात ने उठाया है। लेकिन अब नहीं, अब उन लोगों की कमजोरी को आपका फायदा नहीं बनने दूंगा मैं। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालूंगा। हाँ हाँ ठीक है, निकाल लेना रास्ता। अभी अपनी बकवास बंद करो और पेपर वापस करो। प्रभाकर, शाबाश। भीमराव,
तैयार रहना, अब सीधे कोर्ट में मिलेंगी, ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? डर नहीं लगा तुम्हें? बाला, ढंग से बात करो। वो तुम्हारी पत्नी है, मेरी बहू है। बाबा, अब इन दोनों के बीच में मत बोलिए। आज इन दोनों को इनके सारे उलझने खुद ही सुलझाने दीजिए। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, लगता है डर, पर आना बहुत जरूरी था। जरूरी था? क्यों जरूरी था? मैंने शादी के वक्त ही तुमसे कहा था, मेरे सिवा तुम्हारा ससुराल में कोई नहीं है, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। हाँ, कहा था आपने, पर ये नहीं कहा था कि समय के साथ आप संबंध जोड़ लेंगे। मुझे फिर भी यही मानना पड़ेगा कि मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। क्रिकेट में मदद करने आए थे ना आप? 11 लोग चाहिए ना, यहाँ तो 2 भी नहीं हो रहे। दूसरा मैं हूँ, एक भीम और एक बाला, 2 तो हो गया है। और जब आपका भाई भीम और आपके बाबा उन पंचायत के लोगों से घिरे हुए थे, तब भी फौज को लेकर आप ही आए थे ना? ये लोग कहाँ से आ गए? इन सबको मैं लेकर आया हूँ। तो फिर अगर मैं इन सब से बात कर लेती हूँ, इनसे मिल लेती हूँ, तो समस्या किस बात की है आपको? बेकार की बातें मत करो, जाओ यहाँ से तुम। बाला भैया, लो, आ गया भीम, नौटंकी शुरू। भाभी का सवाल ये नहीं था। वो आपसे पूछ रही थी, जब आपने हमसे सारे संबंध नहीं तोड़े, तो इन्हें तोड़ने के लिए क्यों कहते हैं? या फिर ऐसा है क्या कि आपकी हमारे प्रति जो नाराजगी है, उसे प्रकट करने का मोहरा आपने भाभी को बना लिया है? भीम, तुम्हें बचपन से ही हर किसी के बीच में बोलना पसंद है ना? पसंद नहीं, वो जरूरत है भैया। और इसीलिए कह रहा हूं कि अभी भाभी का सम्मान कीजिए और शांत रहिए। अगर इस बात की खुशी नहीं मना सकते, तो इस बात का बवाल भी मत कीजिए कि भाभी यहाँ उनके ससुराल आई है। और रही बात शिकायतों की, तो अगर आपको हमसे 100 शिकायतें हैं, तो हमें भी आपसे 150 शिकायतें हैं भैया। एक बार मैं यहाँ से चला जाऊं, दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। भीम, वकील साहब ने क्या कहा? वकील सर ने कहा कि उन एग्रीमेंट्स का कोई कानूनी काट नहीं है। क्या? अरे यही तो हम पहले से ही कह रहे हैं। और का? लेकिन कौन सुने नहीं रहा तो क्या करें? तो अब सुनना पड़ेगा। हम जाना भी चाहते हैं। देख रहे, जहाँ जाए के है जाए, लेकिन जोखू कहीं ना जाई हैं। बढ़िया कानून के आड़ में बने गिरमिटिया। अरे हमसे बिया का कानून से पूछ के किया रहे? ए फुलिया, तो चुप रह। हाँ, हम चुप हो जाए कि तुम धीरे से खिसक लो, गिरमिटिया बने। दीदी, अब इन सब का साथ छोड़िए और हमारे साथ आ जाइए। नहीं, हम जाएंगे। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप सब हमारे साथ चलिए। फुलिया ताई आई, आप सब। ए बक, हम कहीं नहीं जाइबे, कहू कहीं न जाई। तो फिर ठीक है, हम यहीं इस चाल में धरना देंगे। ताकि हमारी बात मानी जा सके। या तो हमें जाने दिया जाए, या तुम सब हमारे साथ चलो।
बैठो भाइयों। लक्ष्मी, अपने घर चल। मैंने क्या कहा सुना? अपने घर चल। लक्ष्मी, घर के अंदर जा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा।